जय हिंद साथियों, फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो इसे जानने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस एक क्लिक में तो है, नीचे देखिए रेड बटन है, रेड बटन को आप दबाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप इसे सब्सक्राइब करने के बाद हम लोगों का बीच का रिश्ता जो है बना रहेगा। चलिए पढ़ते हैं। आज गणित जो वर्ग 6 का है, इसमें लाभ और हानि। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य का मतलब होता है वह मूल्य जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं, और उसके बाद फिर होता है विक्रय मूल्य, वह मूल्य जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं। यानी जितना दाम में हम किसी चीज़ को खरीदे वह मेरा क्रय मूल्य, और जितना दाम में हम बेचेंगे वह विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो मालूम हो गया। अब लाभ और हानि किस कंडीशन में होता है? मान के चलिए कि अगर हम किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदें, कितना में खरीदे, और उसको हम बेच दिए 60 रुपये में। अब आप बताइए कम में बेचेंगे या ज़्यादा में? तो स्वाभाविक है 50 रुपया कम है और 60 रुपया अधिक है, यानी हम अधिक में बेचें। कम में खरीद के अधिक में बेचना ही लाभ कहलाता है। जैसे अगर हम ये एक पेन को हम खरीदे 20 रुपये में और किसी को दे दिए 25 रुपये में, यानी हम अधिक दाम पर बेचे उसको जितना में खरीदे थे। यानी 20 में खरीदे थे और 25 में उसे दे दिए, यानी 5 रुपये का हमको मुनाफा हुआ। मुनाफा को ही लाभ कहते हैं। अब हानि कब होती है? मान के चलिए कि अगर हम इस कलम को खरीदे 10 रुपये में, 10 रुपये में खरीदे और इसे हम राम को दे दिए 6 रुपये में, तो 10 रुपये में खरीदे और 6 रुपये में दे दिए, यानी 10 अधिक था और 6 कम हो गया, यानी घट गया। तो घट गया तो हानि न हो गया, वह हमको क्या घटा हो गया, जिसे हम हानि बोलते हैं। तो चलिए हानि कब होता है और लाभ कब होता है? तो लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य अधिक हो, यानी बेचने वाला दाम अधिक हो और खरीदने वाला दाम कम हो। यानी विक्रय मूल्य में से, बेचने वाले मूल्य में से जो मूल्य में हम खरीदे हैं उसे घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। अब हानि के देखते हैं। हानि कब होता है? जब बेच दिए कम में और खरीदे थे अधिक में। अगर हमें कोई मोबाइल फ़ोन लिए, मोबाइल फ़ोन हम नया सील पैक 6000 में लिए, हमको पैसे की आवश्यकता पड़ गई और वही सील्ड मोबाइल ही हम बेच दिए 4000 में। तो 6000 में खरीदे वो मेरा क्रय मूल्य हुआ, और 4000 में बेचे वह मेरा विक्रय मूल्य हुआ। तो 6000 में से 4000 को घटा देंगे, यानी 2000, तो 2000 ही नफ़ा हुआ कि घटा? तो बेचे कम दाम में और ख़रीदे थे अधिक दाम में, यानी घाटा हुआ, जिसे हम हानि कहते हैं। क्या हुआ? बिल्कुल। अब चलिए इसका लाभ और हानि प्रतिशत हम समझेंगे। तो आपको इससे पहले की कक्षा में आपको मैंने प्रतिशत का बोध कराया। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में से। अब आपको बतला दूं कि लाभ प्रतिशत का मतलब होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत का मतलब हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। श्याम किसी कलम को 50 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब है एक गुच्छा 12 का एक होता है, तो 12 पेन श्याम जो है उसको एक बंडल ही मानिए 50 रुपये में खरीदता है। यानी श्याम का क्रय मूल्य कितना हो गया? 50 रुपया। और 60 रुपये प्रति दर्जन, वह जितना खरीदता है वह उसी को कितना बेचता है, यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ? 60 रुपया। अब आपको देखना होगा कि इसमें छोटा कौन बड़ा कौन? तो 50 छोटा है, 60 बड़ा है, यानी बेचने वाला दाम अधिक है। यानी बेचने वाला दाम जब अधिक होता है तो हमको लाभ होता है, यानी लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र क्या सीखे हम? तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो बेचे हम 60 रुपये में और ख़रीदे कितना में थे? 50 रुपये में, यानी कितने का लाभ हुआ हमें? 10 रुपये का। तो 10 रुपया ही लाभ हुआ। तो 10 रुपया इस दाम पर लाभ हुआ।
तो 100 रुपये में कितना लाभ होगा, तो उसी को बोलते हैं लाभ प्रतिशत। क्या बोलते हैं? लाभ प्रतिशत। तो आजकल रुपया का चिन्ह पहले ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम सवाल में सुविधाजनक होने के लिए, आप लोग को समझने के लिए, चूँकि आप छोटे क्लास के विद्यार्थी, इसीलिए मैंने इस चिन्ह का प्रयोग किया है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? अगर लाभ होता तो लाभ प्रतिशत और हानि होता तो हानि प्रतिशत। यानी यहाँ पर मुझे लाभ हुआ है, तो जब लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत, यानी ये मेरे 50 रुपये में ना 10 रुपये का लाभ हुआ। अगर 100 रुपये का होता कितना होता देखते हैं, तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ कितना हुआ, मुनाफा कितना हुआ 10 रुपये का, गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस दाम पर हम खरीदे थे उसको, यानी 50 रुपये। 50 से एक बार में, 50 से 2 बार में, यानी 10 दूनी की 20 रुपये, यानी मेरा लाभ प्रतिशत हुआ 20। आप समझ गए होंगे कि जब 50 रुपये में 10 रुपये का मुनाफा, तो 100 रुपये में 20 रुपये का। तो उसी को आसान बनाने के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आप किसी मोटरसाइकिल के पार्ट्स को खोल रहे हैं, हाथ से खुलेगा नहीं, ना खुलेगा, और खुलेगा बहुत परेशानी से खुलेगा, तो उसी को पार्ट्स को खोलने के लिए, आसान बनाने के लिए उसमें रिंच होता है। तो उसी तरह इन सवालों को आसानी से हल करने के लिए आपके पास कुछ फार्मूलाज होते हैं। तो इन फार्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे बना सकते हैं, और इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को अपने प्रश्नावली से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रतिशत पढ़ा, अभी हमने लाभ हानि और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के बारे में सीखा। अगली क्लास में सीखेंगे बट्टा। ये बट्टा क्या होता है? कभी आप सुने होंगे कि जब हम जाते हैं, बट्टा का मतलब होता है छूट। आप देखे होंगे बड़े बड़े मॉल में, वहाँ पर सेल लगाता है, बोलता है कि 10% का छूट है, आपको 10% बट्टा मिलेगा। ये बट्टा क्या है जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और हम लोग का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। जय हिंद।